तारीफ़ें उस करीम बेमिसलो बेमिसाल अल्लाह के लिए कि जिसे अली जैसा इमाम आला कहता है। दरूद व सलाम उस तैयब और ताहिर घराने पर कि जिनकी मोहब्बत खुदा ने सिर्फ हलालियों के नसीब में लिखी है। जितने अदद अल्लाह ने खाल्क फरमाए हैं उतनी मर्तबा लानत उस शजर मलूना पर कि जो लानत के लिए खाल्क हुए और लानत उनके लिए खाल्क हुई। इस पूरी कायनात में अल्लाह ने जितने भी इंसानों को भेजा उनकी हिदायत के लिए इस पाक तैयब और ताहिर घराने को अर्श से फर्श पे उतारा ताकि बेज़र अबू ज़र बन जाए, गुमनाम सलमान बन जाए और इंसानियत को क़यामत तक के लिए ऐसी राहें तयन हो जाएं जिन पे पर चलने वाला कभी गुमराह ना हो सके। उसके लिए इस पाक ख़ानदान ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ और ऐसे ऐसे रास्ते बनाए, कदम कदम पर हिदायत का ऐसा ऐसा सूरज उगाया, ऐसी ऐसी कहकशाएँ अपने नक्शे कदम की मिट्टी से पैदा की कि अब अगर कोई किस्मत का अंधा ना हो तो उसे हक समझ में आ जाए। पूरी कायनात में इस भरे हुए कुरान से बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक अगर कोई गैरत की आंखों से अपनी मर्जी की कोई एक आयत भी सही समझ ले तो शिया हो जाए। कोई खास आयत नहीं, कोई मखसूस आयत नहीं, अपनी मर्जी की कोई एक आयत कोई बंदा सही समझ ले तो वह शिया हो जाए और इसके अलावा किसी तौर पर नजात मुमकिन नहीं। जाफरी बाश गर खुदा खाही वरना दर हर तरीक गुमराही। नजात चाहता है तो जाफरी बन, अगर चाहता है कि खुदा तुझे जन्नत में। काजी सईदुर रहमान साहब मनाजरा फरमा रहे थे, सामने वाले मौलवी ने गुफ्तगू करते हुए एक फिक्रा वही कह दिया जो आम तौर पर बंदे कह देते हैं कि काजी साहब 1 मिनट के लिए आप फर्ज करें कि आप शिया नहीं हैं। आगे उसने कोई बात करनी थी, पहले उसने कहा काजी साहब आप 1 मिनट के लिए फर्ज करें कि आप शिया नहीं हैं। काजी साहब ने फरमाया अल्लाह तुझ पे लानत करे, इसी 1 मिनट में मर जाऊं, सीधा जहन्नम में चला जाऊं। सलामत रहो जिनके मसीह ज़मीर जिंदा, जिनके मिजाज जिंदा में हैदरी। एक लम्हे के लिए भी अली का रास्ता नहीं छोड़ा जा सकता। एक लम्हा भी बहुत बड़ी चीज है। एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी अगर कोई अली बादशाह से गद्दारी का तसव्वुर भी करे तो ये मां की जवानी की गलती का नतीजा है। अली कायनात का वो करीम और अजीम इमाम है कि जिसकी मोहब्बत के लिए शर्त अव्वल मां की शराफत है। अली की विलायत सुनता हर कोई है, मानता कोई कोई है, इसलिए कि अली खिताबत से नहीं मिलता, अम्मा की शराफत से मिलता। ये बाप की विरासत नहीं, ये खुदा की अता है। 8वें इमाम के सामने बंदे ने आयत पढ़ी ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये तो अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे खुदा उसे अता फरमाता है। इमाम रज़ा ने फरमाया कि ए कारी कुरान तू बता कि अल्लाह का फाजिल
क्या है? उसने कहा मौला हुकूमत। फरमाया वो तो फिरौन के पास भी थी। उसने कहा मौला दौलत। फरमाया वो तो कारून के पास भी थी। उसने कहा मौला बेटे। फरमाया वो तो अबू लहब के पास भी थे। उसने कहा मौला ये उम्र तवील। फरमाया बड़े बड़े काफरों की लंबी लंबी उम्रें गुजरी है। उसने कहा अच्छा मौला रिज्क। फरमाया फिरौन भी रिज्क खाता था, नमरूद भी खाता था। उसने कहा मौला फिर फजल क्या है? फरमाया फजल मेरे दादा अली की विलायत है, जिसे चाहता है उसे आता। बस बड़े बंदों ने अफवाह उड़ाई कि वो मुल्क छोड़ के चला गया। इत्तला अर्ज़ है मैं फर्रार का मुरीद नहीं, हैदर कर्रार का मुरीद। और कायनात में वो अदालत बनी नहीं जहां बतूल मुकद्दमा हार जाए। ये मुकद्दमे अज़मत सैयदतुन निसाइल आलमीन के आले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं। इमाम हुसैन सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमा। ये सूरह फतह की अल्लाह का कुरान मैं सर पे रख के मजमा आम में कहता हूँ। जेल में एक दिन किसी ने खाना नहीं पहुंचाया। मैं रश में था, कभी उस अदालत में कभी उस अदालत में। वापस मुझे जेल में लेकर आ गए। मुझे याद आया शादी के खाना नहीं है मेरे पास। मैंने कहा रात गुजर जाएगी, सुबह आ जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ी, कुरान मेरे सर पे, मुझे शदीद भूख लगी। हर बंदे को समझ नहीं आएगी, जो कानून जानने वाले उन्हें समझ आएगी। गिनती हो गई, जेल बंद हो गई, ताला लग गया। मुझे शदीद भूख लग गई। मैंने कहा रात कैसे गुजरेगी? अल्लाह का कुरान है, दो जहानों का सरदार है। इसे हाथों पे रख के मिंबर रसूल पर मजलिस हुसैन में कहता हूं। मैंने उसी मकाम पर तवस्सुल किया जनाब सैयद कौनैन से। मैंने कहा बीबी वकील मुवक्किल को बड़े प्यारे होते हैं। मेरे खिलाफ 3 FIR है, हर FIR में तेरा नाम लिखा हुआ है, तेरी इज्जत लिखी हुई है, तेरी अजमत लिखी हुई है। झूठ बोलूं 12वां इमाम इस कुरान के उठाने की मुझे सजा दे, झूठा उठाने की। सच हो तो मैं ये फिक्रा मजबूरन, मैं इस बातों को बताने का शौकीन नहीं, लेकिन कुरान हाथ में रख के जिंदगी में पहली मर्तबा मिंबर पे बता रहा हूं। मैंने कहा बीबी अगर मैं तेरा वकील हूं, जिन्हें मैंने वकील बनाया हो तो सुबह शाम मुझसे पैसे मांगते हैं। अगर अपनी वकालत में मुझे कबूल किया है तो मैं भूखा नहीं सोना चाहता। अली की विलायत की कसम, ज़हरा के हक की कसम। यही पता लगा एक अफसर 2 लिफाफे भरे हुए खाने के अपने हाथ में उठा के रात के वक्त जेल के अंदर दरवाजे पे पहुंच के मुझे कहते हैं मुझे किसी ने हुक्म किया है कि खाना पहुंचाओ। वारिस नहीं, हमारा वारिस मौजूद है। कूफा जदीद में मसलहत की सपर फेंक कर विलायत अली का जामा पहनकर तुम समझते हो अली वालों को डरा दोगे। अली की इज्जत की कसम तारीख पढ़ के देखो, सूली ही तो वो मिंबर है जिस पर अली वाले खोल के अली के फजाइल पर। न हम कभी सूली से डरे हैं न कभी जिंदान से। जिंदान हमारे लिए बने हैं, सूलियां हमारे लिए बनी है। अगर बातिल की पहचान न हो तो फिर ये तलाश करो कि बातिल के तीर के तरफ जा रहे हैं। जितने मर्जी तीर बरसे, जितनी जिंदगी एक है। बंदे कहते हैं जिंदगी प्यारी नहीं, मैंने कहा प्यारी हो भी, फिर भी एक दिन मरना है। कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है बतूल का वकील बन के बंदा मर जाए। ना मुनाफिकत सीखी है, ना मुनाफिकत मजहब है।
ये जज्बात है कि मैं तवज्जो चाहता हूं। ना मुनाफिकत सीखी है, ना मुनाफिकत नस्बुल ऐन है। अली की विलायत इंसान को वो ताकत और शऊर अता करती है। बाकी जो हजरात ये समझते हैं जी उसका नाम ले लिया तकरीर में, उसका नाम ले लिया, मैंने कभी किसी कुत्ते का नाम नहीं लिया, ना मुझे नाम लेने की जरूरत है। नाम ले लूं तो दस्तावेज अधूरी हो जाएगी, क्योंकि नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है। मैं किसी के बाप का कोई नाम बता के उतरू, बंदे पकड़ ले तुमने ये नाम कैसे पढ़ा है। किबला आमिर रब्बानी साहब को अल्लाह ने बड़ा इल्म अता फरमाया, मेरी सरपरस्ती भी फरमाते हैं। मैं किसी दुश्मन ज़हरा के बाप का कोई नाम बताऊं, सैयदजादा मुझे बाजू से पकड़ ले, तूने उसके बाप का नाम ये कैसे पढ़ा है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल करोड़ों दर्जात बुलंद हो, उन्हें एक बंदे ने चिट भेजी जी फलां बंदा मौला अली का दामाद था। इस्माइल साहब ने फरमाया मैं एक आम सा मौलवी हूं, मुझसे मेरी बेटी का कोई रिश्ता मांगे, मैं पता करूं, आगे उसके बाप का ही पता ना हो, मैं रिश्ता नहीं देता। जिसके किताबों में 4 बाप लिखे हुए हों उसे अली बेटी कैसे दे सकते। मौलवियों ने पर्चा कर दिया, जमाना अच्छा था, उस जमाने में मौलवी से भी कुछ पूछ लेते थे। अब सिर्फ ला पॉइंट पे बात होती है, उसमें हमारा नंबर ही नहीं आता। अदालत में पहुंच गए जनाब वाला मुबल्लिग आजम ने बाहर अपने पुराने यार एक मौलवी से कहा चल यार छाड़ भी सही, गलती हो गई। मौलवी मजीद चौड़ा हो गया, उसने कहा गलती ना गलती, अंदर चल। मौलवी ने जाते ही जज को पहला बयान दिया जी ये बाहर माफिया मांग रहे, ऐसी गलती हो गई। जज ने पूछा क्यों मोहम्मद इस्माइल गलती हो गई। इस्माइल साहब ने फरमाया वाकई गलती हो गई है, मैं 4 बाप थोड़े बता बैठा हूं, घर जाके किताब को देखा है 11 बाप और बीच में। इतनी तवज्जो न कर। पीछे का तीर गुजरी है, उसमें अपने पीरों का हिस्सा दिखा, आगे मुबाहला आ रहा है। मुबाहला में अपना व अपना को व निशाना व निशा को मान फोसना मान फोसकुम, जुर्रत कर अल्लाह से लड़ाई करो। उसने 2 लफ्ज और क्यों नहीं कहे? अल्लाह 2 लफ्ज और कह देता, अज़वाजना व अज़वाजकुम व सुहाबना व सुहाबकुम। फिर शिया ना मानते जितना मर्जी गुस्सा कर। अल्लाह ने फरमाया अपना व अपनाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। नसीहत समझो, वसीयत समझो, लेकिन फिक्र तवज्जो से सुनना। हुसैन रसूल का सिर्फ नवासा नहीं, अजरूए कुरान बेटा है। अपनाना का मतलब नवासा नहीं, अपनाना का मतलब है बेटा। अपनाना व अपनाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। पता चला हसन हुसैन बेटे रसूल के। कुरान के पास ताकत है, चाहे तो किसी को किसी की बल्दियत से निकाल दे। किनान नूह का बेटा था, कश्ती पे नहीं चढ़ा, गार्क भी होता रहा, कश्ती पे नहीं चढ़ा। उर्दू वाले कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा। लेकिन कितना बेगैरत हो जाता है कश्ती का दुश्मन, उसे पता भी होता है कि गार्क हो रहा हूं और फिर कश्ती पे नहीं चढ़ता। नबी बुलाता रहा आ जाओ, और वो गरूर से बोला ही नहीं। नबी फरमाते थे आ जाओ, कश्ती में चढ़ जाओ, और वो पहाड़ की चोटी से ऐसे करता था। कश्ती का दुश्मन नबी के सामने भी ऐसे करता है, अल्लाह के सामने भी ऐसे करता है। नहीं सवार हुआ। अल्लाह ने फरमाया लैसा मिन अहलिक, ये तेरा अहल ही नहीं। तारीख उठा के देखे, सारी खराबी है इसकी माँ राबिया की। इसकी अम्मी हजूर का नाम था राबिया। ये नारे लगाता था मैं पुत्र अम्मी राबिया था।
उसने तरबियत ही इतनी गलत की कि नूह नबी के खिलाफ तकरीरें करती थी, मजमे इकट्ठे करती थी तालियां बजाकर। नूह नबी कश्ती बनाते थे, नीचे खड़े होकर कहती थी दरियाओं में पानी नहीं, नदियां खुश्क हैं, यह कश्ती बनाता। इसके हत्थे चढ़ गया वो बच्चा, इसे तरबियत खराब करनी शुरू कर दी। इतनी तो खराब तरबियत की कि बाप के सामने अकड़ गया। अब कोई नहीं कहता कि राबिया का बेटा खराब निकला। मेरे जैसे दो दो टके के मौलवी भी उठ के कहते नूह का बेटा खराब निकलो। तरबियत मां की गलत है, उसने किसी को नहीं छेड़ा, उस पर कोई बयान नहीं करता। सारे कहते नूह का बेटा ठीक नहीं, नूह का बेटा नालायक है, नूह का बेटा लैसा मिन अहलिक। अल्लाह को अपने नबियों से बड़ा प्यार है। शायद तकदीर इलाही ने उसी दिन से यह फैसला किया कि आज के बाद अपने किसी नबी की ऐसी बीवी को औलाद ही नहीं दूंगा ताकि मेरा नबी बदनाम ना हो। अपनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम। तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाएंगे। कायनात में ढूंढ के दिखा मोहम्मद जैसा। जिनके पीछे तू है उनमें मोहम्मद जैसा कोई नहीं। उनमें कोई होता तो उलमा अपनी किताबों में ना लिखते कि उम्मुल मोमिनीन ने हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल खुदा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं एक सालन में गुम हो जाती हूँ उस वक्त के जब उसे दो बर्तनों में डालती हूँ। सालन एक होता है, बर्तन दो होते हैं। एक के लिए नियत करती हूँ आपको खिलाऊंगी, एक के लिए नियत करती हूँ खुद खाऊंगी। क्या वजह या रसूल अल्लाह? जो सालन मेरा होता है उस पर मक्खियां बैठती और जो आपके लिए होता है उस पर मक्खियां नहीं बैठती। हजूर ने फरमाया आयशा ना ला मिसलो के, मैं तुझ जैसा नहीं हूं। और अगर कायनात में मोहम्मद मुस्तफा जैसा देखना हो, किसी किताब के पीछे जाने की जरूरत नहीं। उस किताब का हवाला दे रहा हूं कि इस मजमे में बैठा हुआ हर वो बंदा जो मैट्रिक की क्लास तक भी पढ़ा हो तो उसे ये वाकया मालूम होगा कि जिस वक्त पैगंबर आजम ने मस्जिद नबी की तामीर मुकम्मल करा ली, नबी ने तामीर के मुकम्मल होने के बाद बिरदरहुड कायम किया, मुआखात कायम किया, भाईचारा बनाया, एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया। जिनकी नीयत मिलती थी, जिनकी तबीयत मिलती थी, जिनकी सहनियत मिली थी, जो खौफ से दो बेशक चुप रहे। हवाला मैंने दिया बेदार होके, जिस बंदे को मेरी बात सच्ची लगे, किताब की बात याद आ जाए, वो मेरे साथ बोले, बाकी की जरूरत नहीं। बिरादरहुड कायम किया, मुआखात कायम की, भाईचारा कायम किया। जिनकी नीयत मिलती थी, जिनकी सहनियत मिलती थी, जिनका सजरा मिलता था, उनको एक दूसरे के भाई बनाया। कुरान मजीद की कसम खा के कहता हूँ, हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ो, हजरत उमर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सलमान का हाथ पकड़ो, अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। मिकदाद के हाथ पकड़ो, मीसम के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। उलमा ने लिखा, मस्जिद के कोने में अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। पैगंबर ने आके पूछा, माज़ा जुबकी को कहा अली जबना अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे क्यों रोता है? क्या रोऊं ना तो क्या करूं? हर किसी को हर किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, माथे को चूमा, सीने से लगा के कहा, अगर इनमें कोई तेरे जैसा हो। जनाब सैयदा बीबी बस अली है, गरज के अली अली बिस्मिल्लाह
मैंने सिर्फ ने पुकारा, अली अली मैंने पुकारा, अली सब मिलके पुकारो, अली से बोलो, अली इतना जोर से बोलो, सरकार के बोलो, मेरे बैटरी से वल्लक चला। अगर इनमें कोई तेरे जैसा हो तो मैं तुझे उसका भाई बनाता। अंत मिसली, तू तो मेरे जैसा है। अंत आखी फे दुनिया वाल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी। बाकी सारे रिश्ते दुनिया में खत्म। अली मोहम्मद का भाई है आखिरत में भी, और भाई होता है विरासत का शरीक। कौशर नबी का है, पिलाएगा अली। जन्नत नबी की है, बांटेगा अली। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। अल्लाह माजर संजैदी का एक फिक्रा पढ़ता हूं, करोड़ तकरीरें से एक लफ्ज पे कुर्बान। फरमाते बड़े बड़े लोग तैयार हो गए जाने के लिए, और सलमान समझाता रहा, आयत नहीं सुनी, अब नान। इन्हें सारे हिलाए तो भी बड़ी बात है, या बंदा बोले या आगे न बैठे। अब नान, पहले था तलवार का मैदान, उससे बचा जा सकता है पहाड़ पे चढ़ के। ये है लानत का मैदान, पीछे पड़ गई कयामत तक पीछा नहीं छूटेगा। सारा मदीना तैयार हो गया। जो पहले कभी तैयार नहीं होते थे वो आज तैयार हो गए, और बिन बुलाए तैयार हो गए। कुरान की कसम, जो तारीख के फिक्रे पढ़ने का जमाना नहीं रहा। सारी रात मदीने का बाजार खुला रहा, नए कपड़े सिलते रहे, आराइश गेसू होती रही, खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे। हमारे इलाके में खलीफा नाई को कहते हैं। खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे, सारे तैयार होते रहे, एक दूसरे कहते रहे इस बेचारे का हमारे अलावा कौन है, हम ही हम हैं। सुबह जाएंगे देख लेंगे ईसाई क्या कहते। सुबह सारे तैयार होकर आ गए। हजूर ने फरमाया तुमने नहीं जाना। एक बुजुर्ग ने आलम जलाल में अपना पांव जमीन पे मारा, उसने कहा जहां मैं नहीं जाना चाहता था वहां जबरदस्ती ले जाते थे। तेरे सोचा चले गए, मैं सदके हो जाऊं। आपने हर जंग में मेरी छुट्टी की दरखास्त को मुस्तरद फरमाया। पिछली जंग में मेरी अहलिया बीमार थी, मैं आपसे छुट्टी मांगता रहा। आपने फरमाया तुमने जरूर चलना। मैंने अर्ज किया भी था, मैंने जाके करता क्या हूं। उत्थे ही वेले बैठे थे, बेहतर नहीं मैं घर बवा। आप जबरदस्ती ले गए, आज मैं आना चाहता हूं, आप लेके नहीं जाते। फरमाया उसका हुक्म है कि इस डेलीगेशन में, ऑफिशियल डेलीगेशन में, सरकारी वफ्द में, अपनाना व अपनाकुम, निशाना व निशाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, इसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता। एक नबियों का सरदार, एक औरतों की सरदार, एक वलियों का सरदार, दो जन्नत के जवानों के सरदार। पता चला कम्मी मदीने रह गए, सरदार मुबाहला में चला। आगे आगे हसन और हुसैन, वो जो हर जंग में सबसे आगे रहता था, वो सबसे पीछे। ये जो ईसाई मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें पैगंबर जवाब दे रहे थे कि मैंने मरहब के कातिल को आखिर में रखा है। अली आगे होता तो वो कहते जी कैसे न जीतते, ईसाई अली की तड़ी में आ गए होंगे।
अली का रोब छा गया होगा। फरमाया अली तू पीछे रहे। हसन हुसैन तुम आगे रहो। और हुसैन को उठाया मुस्तफा ने। मैं हाथ जोड़ के कहूं या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की मां साथ है। ईसाई क्या कहेंगे, मुसलमानों का नबी मुबाहला करने आया है और बच्चों को उठा के आया है। होना तो यह चाहिए कि मुखालिफीन के सामने जा रहे हैं, हुसैन को उसकी मां उठाए। आप सैयदुल अंबिया हैं, आप एक बच्चे को उठा के क्यों जा रहे हैं? फरमाया अगर आज हुसैन को ज़हरा उठा ले तो मौरख लिख देगा जी छोटे बच्चे घर में छोड़े नहीं जा सकते। मां मजबूरी में मजबूर होकर ले आई होगी। मुस्तफा ने उठा के बताया हुसैन को ममता की मजबूरी नहीं, रिसालत की जरूरत लेगा। पैगंबर कदम उठाते थे, ज़हरा कदम रखती थी। ज़हरा कदम उठाती, अली कदम। मशीयत इलाही को इतना भी गवारा न हुआ कि नक्श कदम बतूल ज़ेरे आसमान बरहना। एक कदम आगे चली जाती तो नबी थी, एक कदम पीछे हट जाती तो इमाम। ईसाइयों ने बाहमी मशवरा किया, कितने हजार का लश्कर है मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ। जवाब आया गिन के 5 है मोहम्मद समेत। इनके आलम से कुर्सी छुटी, तड़प के कहते हैं बंदे सिर्फ 5 है, जमीन क्यों हिलती है? फौरन इंजील खोल के कहते देखो इनमें कोई मस्तूर तो नहीं। जवाब आया दरमियान में एक मस्तूर है। चीख मार के जमीन पे गिरा, कहते जल्दी करो माफी मांगो, रूए जमीन पर एक ईसाई भी बाकी नहीं रहे। बदमाश भी अगर लेवल का हो ना, वो भी किसी की बेटी की इज्जत करता है अगर दरवाजे पे आ जाए। बदमाश होना एक अलग बात है, गैरतमंद होना एक अलग बात। ईसाइयों को पता चला कि बेटी साथ लेकर आए, उन्होंने दौड़कर जेवर इकट्ठे किए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे हाथ रखा। पहला लफ्ज हुसैन की कसम आगे का, हम झूठे हैं तू सच्चा। बद्दुआ न करना, हम खत्म हो जाएंगे। तेरे साथ वो आए हैं कि जबान हिला दें तो पहाड़ हट जाए। हम माफी मांगते हैं, इसे घर भेज जो कभी बाहर नहीं आए। नबियों का सुल्तान, कायनात का बादशाह करीब आके सैयदा के सर पे हाथ रख के आवाज दे के फरमाते अली ज़हरा को घर ले जाओ। सैयदा कौनैन की आवाज आई, बाबा मैं क्यों आई थी? जवाब आया मुबाहला करना। बाबा हुआ तो नहीं? फरमाया उन्होंने तेरा हया किया। मुझसे माफी मांग के कहते हैं ऐसे कहे वापस चली जाए। अली की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, रात के इस वक्त मट्टी पे बैठ के हाय करके रोने वालों, 4 घंटे मुसलमानों के दरबार में चुप करके खड़ी रही। मुसलमान कुर्सियों पे बैठे रहे, बाप के नौकरों से झिड़के खाती रही ज़हरा। चार घंटे खड़ी रही, बाप के नौकर के सामने खड़ी रही। आज भी ज़हरा का नाम लो, ईसाई इज्जत करते हैं। आज भी मुसलमान बतूल की कब्र पे दुर्रे लेके खड़े हुए। लोग कहते हैं जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, मैं कहता हूं कब्रिस्तान नहीं जिंदान है। ताले लगे हुए, दुर्रे लेकर सिपाही खड़े हुए,
रोते रोते मुसलमान एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं वो जो सामने दो पत्थर पड़े हैं ये माँ है हसन हुसैन की। इस मिंबर की कसम मैंने अपने कानों से सुना था। एक ईरानी मेरे साथ खड़ा था, ऐसे सामने होना जनाब सैयदा की कब्र और यूं पीछे मुड़ के देखो तो रसूल का गुंबद नजर आता है। ईरानी पहले रोता रहा किबला जी रोता रहा, रोते रोते अचानक उसने किबला जी मुंह मोड़ा पीछे, मोहम्मद का गुंबद देख के कहते या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देखें। जिसे लफ्ज़ समझ आए वो हाय करेगा। या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देखें। आपका एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना दो। अल्लाह के नबी हमने रजा का रोजा सोने का बना दिया। मुंह पे मातम करके कहते क्या होता तेरी जहरा भी ईरान आ जाती। अल्लाह इस टूटी हुई कब्र के वारिस को इजाजत ज़हूर दे। 7 रिवायतें बीबी की शहादत की तारीख की, पूरी जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज पढ़ लो। इब्न शाहर आशोब किबला जी हमारा बड़ा मुस्तनद आलिम दीन, उसकी रिवायत बाप के बाद 40 दिन जिंदा रही। जिस दिन रसूल अल्लाह का चहलम था उस दिन ज़हरा दुनिया से चली गई। ये तारीख बनती है 8 रबी और सानी। दूसरी रिवायत है बाप के बाद 75 दिन जिंदा रही। यह भी हमारे बड़े जलील कादर उलमा ने इसे लिखा। तीसरी रिवायत है 90 दिन जिंदा रही। चौथी रिवायत है 95 दिन जिंदा रही। छठी रिवायत है 100 दिन जिंदा रही। 7वीं रिवायत है बिरादरान अहले सुन्नत की, वो कहते 6 महीने जिंदा रही। 40 दिन जिंदा रही या 6 महीने। बाप के बाद दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकते। ये अलग बात है कि गाजी के कुर्ते सीती रही, लेकिन हाथ बीबी का पहलू पे रहता था। काबर की रिवायतें इतनी ज्यादा हैं कि मैं सारी बयान भी नहीं कर सकूं। पहली रिवायत है अली ने खुद 70 कब्रें बनाई। इतनी मुश्किल जिंदगी है जनाब सैयदा की। अली जैसे इमाम को मुश्किल आई और जो सैयद बैठे हैं उनकी कनीज की औलाद हूं, जिंदगी का पता कोई नहीं, तो कलेजे के अंदर ये दर्द रह ना जाए। मैं अपनी कौम के बच्चों को बता के जाऊं। आपको पता है कि अली ने 70 कब्रें क्यों बनाई? क्योंकि किसी ने ऐलान किया था मैं बतूल की कब्र खोदूंगा। जिन्होंने हाय किए किसी गम में हाय न करो सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकद्दमे में गवाही के तौर पे शुमार करे। जो हैरान हो के अजनबियों की तरह बैठे हो, दिल में जरूर हाय करना। शहजादी इसी को उसने कहा मैं कब्र खोदूंगा, मैं मैयत ज़हरा निकालूंगा, मैं जनाजा दोबारा पढ़ूंगा। मुझे अली ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया। पहली मर्तबा अली के चेहरे पे जलाल आया। अली ने जुल्फ़िकार को बेनकाब किया। लैलतुल हरीर वाला जलाल अली के चेहरे पे आया। आवाज आई मैंने मोहम्मद से ये वादा नहीं किया था कि तू बतूल की कब्र खोद दे और मैं सब्र करके बैठा रहूं। अली ने कंधे पे जुल्फ़िकार रखी और जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में अबुल हसन ने चक्कर लगाना शुरू किए। आवाज दे के कहा कब्र खोदना एक तरफ, तू कब्र की तरफ आंख उठा, मैं तेरी आंख ना निकालूं, मुझे अली ना। उस दिन से अली ने पहरा शुरू किया। उस दिन से रोजाना कब्र पे आता था अली, क्योंकि इन बेगैरतों की तरफ से खतरा था कि ये कब्र ज़हरा को खोद देंगे। ये शायरा की शायरी नहीं कि जो मुसीबतें मुझ पे पड़ी हैं दिन पे पड़ती तो वो रात बन जाती।
ये मासूमा का कौल है। दूसरी रिवायत, ज़हरा की कब्र कहाँ है? बैनुल कब्र वाल मिंबर। इसलिए रसूल ने कहा ये रियाजुल जन्ना है, मेरे मिंबर और कब्र के दरमियान जन्नत का टुकड़ा है। उलमा कहते हैं कि ये ज़हरा की कब्र की तरफ इशारा। दूसरी रिवायत है बैतुल हुज़र में दफन है। एक रिवायत है रोज़ा रसूल की जालियों में जो सिरहाने की तरफ है, जो जनाब ज़हरा का घर था वो भी जरी के अंदर है। जिन्होंने जियारत की है, जो औरतों की तरफ खोलते हैं नमाज पढ़ने के लिए असर के वक्त, वहां दफन है। एक रिवायत है रसूल के साथ बतूल दफन है। होशिया और हाय न करे, क्या मजबूरी थी अली को, मोहम्मद की इकलौती बेटी और कब्र छुपी हुई। शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं खाक मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लहद ढूंढ रहे। सादात में मिसाल नहीं देता, हद अदब है। जो गैर सादात बैठे हो तुमसे कहता हूं, बंदा बुरा भी हो जाए तो माँ याद रहती है। माँ की मोहब्बत इंसान के दिल से खत्म नहीं होती। तुम कब्र पे अपनी माँ के पास जाओ, आगे देखो कोई सिपाही दुर्रा लेके खड़ा हुआ है, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? आयतुल्लाह खुमैनी, खुदा उन पे रहम करे, आयतुल्लाह खुमैनी का नो है पहला मिसरा दुनिया बर्दाश्त नहीं करती, गैर बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ, वो फरमाते हैं चरा बमादर सादा ताजियाना रसीद। सैयदों की दादी को क्यों ताजियाने मारेगा? और किबला आज से 400 साल पहला मिसरा है, 400 साल पुराना मिसरा, और ये एक मिसरा समझ में आ जाए, सादा सा मिसरा। वो फरमाते हैं सवाल ज़हरा कुजा तलखी जवाब कुजा। मोंडके के शहर में 6 दिन मनाजरा हुआ तो सईद उर रहमान को मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल से मौजू था हक के ज़हरा। कादी सईद उर रहमान, इन्होंने आखिरी मजलिस बस्ती खोखरा में पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और बड़े जय्यद उलमा व ज़ाकिरीन भी तशरीफ फरमा है। इनकी गवाही के अंदर ये फिक्रा कहता हूँ, बस्ती खोखरा में अभी वो बंदे जिंदा हैं जिन्होंने उनकी मजलिस सुनी है। वो उसमें उन्होंने फरमाया ये मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस है, कल मेरा मौला मुझे लेने आएगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान में उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत लिख के हवाले कर दी। डॉक्टरों ने ये अखबार के फिक्रे पढ़ रहा हूँ, डॉक्टरों ने चेक करके कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मौला आ रहा है मुझे लेने। डॉक्टरों ने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने घंटे और मिनट बताए थे कि इस वक्त मेरा इंतकाल होगा। डॉक्टरों ने 5 मिनट कहा पहले आप बिल्कुल ठीक है। काजी साहब ने दोनों हाथ माथे पे रख के कहा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इंतकाल हो गया था। अली को मानने के बड़े फायदे हैं, लेकिन मादियत पसंदों को दुनिया में समझ नहीं आते। अल्लामा हसन ज़ैदी बोल चाल बंद हो गई थी, लिख के बात करते थे। जो बंदे मौके पर मौजूद थे मैंने उनसे भी मुलाकात की है और इस वाक़े की तस्दीक की है कि अचानक पता नहीं ज़ैदी साहब की बूढ़ी हड्डियों में कहाँ से ताकत आई कि बिस्तर पे उठ के खड़े हो गए और एक तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस तरफ मुंह करके ज़ैदी साहब ने फरमाया कि बिला नफासत देखिए, वही जो जिंदगी गुजरी है वही आखिरी फिक्रा अल्लामा हसन ज़ैदी का। यूं ऐसे मुड़े और फरमाया आप तशरीफ ले आए। ये कह के 4 पाई पे गिर गए अल्लामा हसन ज़ैदी। ये काजी सईद और इसे शिया किया था मुबल्लिग आज़म ने। 6 दिन मनाजरा हुआ मोंडके के अंदर, 6 दिन मुजफ्फरगढ़ का इलाका मोंडके। 6ठे दिन काजी सईद और रहमान ने फिर किताब खोली, इबारत पढ़ना शुरू कर दी।
मोहम्मद इस्माइल ने फरमाया काजी सईदुर रहमान किताब रख दे, तेरा मेरा मनाजरा महीने खत्म नहीं होगा। छोड़ किताबें, वक्त जाया न कर, वजू कर, कुरान सर पे रख, काबे की तरफ मुंह करके बता इन्होंने ज़हरा को खाली वापस नहीं भेजा। बिल्कुल मेरा इब्तदाई दौर था, मैंने जियारत की थी काजी सईदुर रहमान की, और उनकी जबान से ये फिक्र सुने थे, किसी को वो सुना रहे थे। उन्होंने कहा मैंने दिल में नियत कर ली थी कि रोज बंदे थाने कचहरियों में झूठे कुरान उठाते, उन्हें क्या हो जाता है, तो मैं भी झूठा कुरान उठा लूंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस्माइल को हरा दिया। कहते मैंने दौड़ के वजू किया, वजू करके कुरान उठाया, कुरान उठाकर काबे की तरफ रुख किया। वो कहते यहां तक कुरान आ गया था या मैंने तनजन मुड़ के इस्माइल को देखा कि देख अभी तू हार जाएगा और मैं झूठा कुरान उठा रहा हूं। कहते मैंने मुड़ के देखा इस्माइल की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी और रोते रोते आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद इस्माइल कह रहा था अच्छा ज़हरा तेरी अपनी किस्मत, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल करे। अभी भी देख रात के वक्त तेरे मुकदमे के कितने गवाह हैं, आ जनाब ज़हरा देख तेरे मुकदमे के कितने गवाह हैं। इस्माइल की आवाज़ है अच्छा मोहम्मद की बेटी तेरी अपनी किस्मत, इससे ज्यादा तेरी वकालत में कर नहीं सकता। आगे कुरान जाने, सईदुर रहमान जाने। काजी सईदुर रहमान कहते मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया, मैंने अपने आप से कहा सईदुर रहमान 1400 साल से दुनिया मोहम्मद की बेटी पे जुल्म कर रही है, तू तो हया कर, तू तो रसूल की बेटी के खिलाफ गवाही न दे। काजी ने कुरान उठाया, सर पे रख के कहा लोगों इस्माइल सच्चा है। मोहम्मद की बेटी दरबार में बाबा की तहरीर को हाथ में लेकर एक एक को दिखाती रही है, ये मेरे बाबा की तहरीर है, मेरा बाबा मुझे लिख के दे गया था, ये मेरे जिसने जिंदगी में कभी मातम नहीं किया मैं उसके सामने फिक्रा पढ़ता हूँ। अगर फिक्रा सही हो इजाजत की जरूरत नहीं होती। जितने शिया बैठे हो सारे देख लो मेरी तरफ, मातम तुम्हारी अपनी किस्मत का। कसम के तौर पे कुरान सर पे रख के कसम खा के कहता हूं मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, उसने सनद फाड़ने से पहले उस पर थूकना शुरू किया भरे मजमे में ज़हरा के सामने, फिर सनद को फाड़ा, हवा में उड़ा के कहते नहीं मानता। फातिमा के सारे बाल सफेद हो गए, ज़हरा की 18 साल की उम्र में कमर झुक गई। अभी इतना जुल्म कर चुके थे कि ज़हरा घर में आई, मुसलमान दरवाजे पे इकट्ठे हुए, दरवाजे को आग लगाई, कहते थे हट जा ज़हरा, सामने से हट जा। आवाज आई हया कर, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं सारी कायनात कुर्बान करूं। मदीने के बदमाश इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद करके दरवाजे के पीछे खड़ी थी। ये एक जालिम ने आग लगाई, दूसरे ने धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी पर। रसूल बड़े कसम खाइए तो फिक्रा सुनना, खाली लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी जो जनाब सैयदा के पहलू में पेवस्त हुई। नीचे आ गई ज़हरा, ऊपर गिरा दरवाजा, दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों की फौज ने गुजरना शुरू किया। यह कुल फौज ने ताजियाना उठा के हसनैन की माँ को ताजियाना मारो। दरवाजे के नीचे फातिमा तरबी आवाज आई याली मेरा मोशन शहीद। जो गवाह है जनाब ज़हरा का मातम करे, मातम करो। मैं आखिरी फिक्र अर्ज करूं, जो अब तक नहीं रो सका झोली फैलाए, मैं सच्ची बीबी का मसाए पढ़ूं। उस वक्त सैयदा बेहोश हो गई, सैयदा बेहोश हो गई। जब फिजा ने जगाया, ज़हरा की पहली आवाज आई अली कहाँ है। आवाज
दादा बीबी अली के गले में रस्सी डाल, मुसलमान गलियों में